कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे मेरी माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, मेरा यीशु संभाले। धन्यवाद हो यीशु मसीहा। इस समय खुदावंद हम तेरे सम्मुख में फिर एक बार आते हैं। राजा तेरी दया और अनुग्रह भरपूरी से हमारे बीच में दे। और प्रभु, मैं एक खुदावंद यीशु मसीहा इंसान हूँ, परंतु प्रभु जी आप मुझे अपनी लहू से प्रभु यीशु भर दीजिए। तेरी क्रूस की पीछे मुझे छुपाकर प्रभु तेरी चेहरा को हमारे बीच में चमकने दे, ताकि तेरी वचन में भरी हुई सामर्थ्य मरा हुआ हमारे जीवनों को जिंदा रखने पाए। प्रभु जी, ओ प्रभु यीशु मसीहा, तेरी बातों में सामर्थ्य है, तेरी बातों में प्रभु जीवन है, तेरी वचन में प्रभु यीशु मसीहा चंगाई है। इन तमाम चीजें हमारी बीच में एक नदी के समान प्रभु यीशु बहती रहने पाए, ताकि प्रभु यीशु इस नदी में से पीने वाले हर कोई तमाम चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करके तेरी आगमन तक ईमानदारी से भक्ति जीवन प्रभु बिताने पाए। खुदा, तू ही आदर और महिमा को पाए। मुझे प्रभु यीशु, ओ प्रभु जी, तेरी बातों में प्रभु यीशु डुबाकर, तेरे हाथों में, तेरे झप्पी में मुझे छुपाकर सिर्फ तेरा ही नाम, सिर्फ तेरा ही प्रभु वचन हमारे बीच में चमकने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि राजाओं के राजा ने आज हमें उनकी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया है। क्योंकि जीवन में इस धरती पर बहुत सारे ऐसे हैं जो कल थे आज नहीं हैं, परंतु प्रभु की अनुग्रह ऐसा हुई है कि आज हम जीवित रह पाए। बहुत सारे गाड़ियाँ, बहुत सारे कार घर से जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे बाइक से जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ड्यूटी जाते हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें वापस लेकर आया। इतना ही नहीं, उनकी अत्युत्तम उपस्थिति में बैठने के लिए हमें आज मौका दिया है। इसलिए हम प्रभु की शुक्रिया अदा करना अवश्य है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, हर दिन, हमेशा, हर बात में प्रभु में आनंदित हो। फिर से कहता हूं, आनंदित हो। सुख हो या दुख हो, गम हो या खुशी हो, हर बात में प्रभु में हमें आनंदित रहना हमारी आदत बनना चाहिए। क्योंकि आनंद जो है हमारे जीवन में शत्रु को घबरा देती है और उन्हें उलझनों में गिरा देती है। इसलिए एक भक्त कहता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, तारीफ करने से खुदा की, ओहो तारीफ करने से खुदा की, हो आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, ओ आनंद। ये भी वैसे बजा रहा है और आप गा भी वैसे रहे। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद के साथ गाओ ना, कैसे? खुशी के साथ। आनंद मिलता है,
आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की हो आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हाँ आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु में हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा, हाँ सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं दिल में, हाँ हाँ ओ आनंद मिलता है, आनंद मिलता, गाए आनंद, आनंद फिर से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा, हो आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझको आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, सबको आनंद, आहा फिर से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमेन। जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आए, खुशी के साथ आकर के बैठे, आमेन। इसलिए भजनगार कहते हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति में भरपूरी आनंद है, खुशी है, आमेन। अगर आज आपने गम से या दुख के साथ आकर के इस जगह में बैठे हो, बीमारी के साथ यहां पर आकर के बैठे हो, उलझनों के साथ यहां पर आकर के बैठे हो, किसी भी प्रकार की समस्या से आकर के यहां पर बैठे हो, और कुछ ऐसे समस्याएं आपके जीवन में होंगे कि उन समस्याओं के बारे में किसी और से बता नहीं सकते होंगे, ऐसी जीवन आप जी रहे हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीहा जो मुर्दकों में से जी उठा है, वे आज तुझ पर चमके और वे आज तुम्हारे जीवन में भरपूरी आनंद को देने पाए, आमीन। जीवित लोग सभी बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा ने मृत्यु पर जीत पाया है। अगर प्रभु ने मृत्यु पर भी अगर जीत पाया है, तो हमें किसी भी चीज के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे इंसान क्यों ना हो, पहाड़ जैसे समस्या भी क्यों ना हो, किसी भी चीज के सामने हमें सर झुकाने की, हार मानने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हम हार मानने वालों में से नहीं, परंतु यीशु मसीहा के द्वारा प्राप्त किया गया जीत की, जय की प्रचार करने वालों में से हैं, आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय नंबर 4 आयत नंबर 15 और 16 में, ध्यान से देखिए इस वचन को। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय नंबर 4 आयत नंबर 15 और 16 इस प्रकार कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला है। हालेलुया। यहां पर इस पत्री को लिखने वाले दास इस प्रकार कह रहा है, हमारे लिए एक महायाजक है, महायाजक है, याजक नहीं, याजकों का याजक है, जो महायाजक है।
और वो इस तरह की महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं को सह नहीं पाया, जो हमारी दुख को सह नहीं सका, जो हमारी कमजोरियों को सह नहीं सका, परंतु जैसे हम हैं वैसे उन्हें भी हर बातों में से परखा गया, फिर भी उसने निष्पाप निकला है। अगर उसने निष्पाप निकला हो तो हमारी क्या फायदा है? इसलिए यहां कह रहा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन, हालेलुया। वे निष्पापी होने के कारण हमें हियाव बांधकर निश्चयता के साथ उस अनुग्रह की सिंहासन के सामने जाने के लिए हमें योग्य ठहराया गया है, या योग्यता हमें प्राप्त करने के लिए मौका मिली है। अगर वो निष्पापी नहीं निकले होते, अगर उन्हें तमाम चीजों से परखा नहीं जाता, दुख से, अपमान से, समस्या से और मार से, थूक से, गालियों से उन्हें परखा नहीं जाता, तो वे निष्पापी नहीं बने हुए होते। क्योंकि हमें नहीं पता, अगर सोना है, सोना को आग से परखा जाता है, तब पता चलेगा कि कितना साफ सोना है ये, तब उसकी दाम लगाया जाता है, उसकी कीमत लगाया जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीहा जो महायाजक हैं, उन्हें तमाम चीजों से, तमाम समस्याओं से परखा गया है, तो भी उनमें कोई छल की बात नहीं निकली। उन्हें बांध लिए हैं, उन्हें भेद लिए हैं, फिर भी उनके मुंह से कोई गाली नहीं निकली। इस कारण वो निष्पापी हैं, और उन पर विश्वास करने के कारण हमें प्रभु की अनुग्रह की सिंहासन के सामने हियाव बांधकर जाने के लिए मार्ग खुल गई है। आमीन, हालेलुया। अगर वे निष्पापी नहीं निकले होते, अगर उन पर हम विश्वास नहीं किए होते, तो हमारी जीवन में अनुग्रह नहीं मिली होती। अनुग्रह बहुत बड़ा एक शब्द है, एक चीज है। हर किसी के जीवन में इस चीज की जरूरत है, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे औरत हो या आदमी हो, हर किसी के जीवन में अनुग्रह की जरूरत है। ऑफिस में एक एम्प्लॉयर की अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। मतलब एक काम करने वाला मालिक के नजर में अनुग्रह के लिए काम करता है। तनख्वाह तो देते हैं, पर फिर भी मालिक के नजर में ये अच्छा बनना चाहिए। कोई पूछे तो मालिक ये कहना चाहिए, हाँ फलाना इस व्यक्ति बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, इन्हें प्रमोशन देना चाहिए, इनकी सैलरी बढ़ाना चाहिए। अनुग्रह प्राप्त करने से, मालिक के नजर में अनुग्रह हमारे ऊपर हो तो हमारे लिए फायदा है। सैलरी बढ़ेगी, अपने फैमिली में एक परिवार की बंदा समझकर हमें ट्रीट करेगा और हमें प्रमोशन मिलेगी। हर प्रकार की फायदा हमें मिल जाती है। इसलिए हर किसी के जीवन में अनुग्रह की जरूरत है। अभी सबसे ज्यादा सबके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। चाहे इंसान का अनुग्रह हमारे जीवन में हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन पर होना बहुत ही जरूरी है। अगर उनकी अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, हम खो जाएंगे। अनुग्रह को प्राप्त करने से, यहां पर यह कह रहा है,
सिंहासन ही अनुग्रह की सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकताओं के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह हमेशा हमारे जीवन में आवश्यकताओं के समय पर सहायकता बन जाती है। हर किसी के जीवन में सहायता तो चाहिए, आवश्यकताएं बहुत है। हमें लगता है पैसे हर एक जरूरत को पूरा कर देता है, नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं कर सकता है। पैसे हो सब कुछ हो। विचार करते हैं इंसान, अगर पैसे कमा लिया तो मेरे पास सब कुछ है, नहीं। पैसे होने से भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी आवश्यकताएं होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में भरपूरी से प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, और इस अनुग्रह हमारी जरूरतों में हमारी सहायता बनकर हमें हियाव देती है। उस अनुग्रह की सिंहासन, अनुग्रह होता क्या है? अनुग्रह हो तो सब कुछ है, लेकिन अनुग्रह होता क्या है? अनुग्रह को क्या किसी ने देखा? कहाँ मिलता है अनुग्रह? अनुग्रह प्रकट हुई थी दुनिया में, लेकिन उसे लोग समझ नहीं पाए हैं। तीतुस की पुस्तक में पौलुस ने लिखा हुआ तीतुस की पत्री अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 11 से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम क्या है ये? अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। अनुग्रह प्रकट होने के कारण हमें उद्धार मिली है। उद्धार का कारण है अनुग्रह। अनुग्रह से ही हमें उद्धार मिली है। एक समय पर पौलुस प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे जीवन में ये जो कांटे हैं इसे निकाल दो, ये जो समस्या है इसे दूर करो। तब परमेश्वर कहता है, जब तू निर्बल है तब मेरा बल तुझे सामर्थ्य देता है और मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। पौलुस जैसे परमेश्वर के दास, पौलुस एक ऐसा प्रभु का दास है। हर कोई आज के टाइम पर हर कोई प्रभु के दास चाहता है कि मैं भी पौलुस जैसी सेवकाई कर लूं और पौलुस के साथ साथ सेवकाई में भाग लूं। ऐसा एक इंस्पिरेशन है हर एक सेवक के लिए। पौलुस, उन्हें कोई ऐसा जगह नहीं था जहां उनको मार नहीं मिला, कोई ऐसा जगह नहीं मिली थी जहां से उन्हें भगा नहीं गया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे जो पौलुस को अपमान किए नहीं। लेकिन जहां जहां उन्हें चोट लगी, जहां जहां उन्हें मारे थे, वहां वहां वे कलीसियाओं को खड़ा करते गए थे। हालेलुया, हालेलुया। मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए अपमान ही बहुत बड़ा बूस्ट है। समस्या ही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभाव रीति से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु की ओर से मिला हुआ एक सामर्थ्य है। मैं हमेशा कहता हूं समस्या हमारे लिए भला है, क्योंकि समस्या आने पर ही हमारी दिमाग काम करना शुरू करता है। जब मेरे पास चावल नहीं है, आटा नहीं है, तो मुझे उसी चावल खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए जाना पड़ता है।
अगर मेरे घर में भरपूरी से चावल आटा भरा पड़ा है तो फिर मुझे दुकान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई विचार भी नहीं आएगा ऐसी। वैसे ही समस्या आया हुआ समय, समस्याओं में डूबा हुआ समय पर हमारी दिमाग में क्रिएटिविटी जग जाता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर आ जाऊं, कि मैं इस समस्या को कैसे सामना करूं। जब तक हम उसी स्थिति पर नहीं है तब तक हमारी दिमाग उन चीजों में काम नहीं करेगा। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को उड़ना एक अजीब तरीका से सिखाती है। घोंसला में बच्चे आराम से बैठे रहते हैं, उन बच्चों के लिए खाना लेकर आने के लिए जाती है उकाब, वापस आके उन्हें पेट भर खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद घोंसला में जो हर एक जो लकड़ियों से बनाया हुआ घोंसला एक एक लकड़ी को उठाकर फेंक देता है। आखिर में पूरी घोंसला को उड़ा देती है। उड़ाने के बाद जो उस घोंसला में बैठा हुआ जो बच्चा है, उकाब के बच्चे, वो नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय वे अपनी पंखों को तड़फड़ाता है, ऐसे 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 तड़फड़ाते तड़फड़ाते समय वे उड़ना सीख लेते हैं। हालेलुया। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं तड़फड़ाते तड़फड़ाते नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उकाब अपनी बच्चा को नीचे नहीं गिरने देती है। चाहे कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, ऊंचाई से वो देख लेती है कि मेरा बच्चा नीचे गिर रहा है, एकदम से फटाक से नीचे आ जाता है, फिर अपने पंखों पर उसे उठाकर फिर वापस लेकर जाता है ऊंचाई पर। ऊंचाई पर लेकर जाने के बाद फिर एकदम से अपने पंखों को बंद कर लेती है। फिर जब वो बच्चा नीचे गिरता है उस समय तड़फड़ाते तड़फड़ाते जब तक वो उड़ना ना सीखे तब तक मां ऐसा ही करती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में जब तक हम यीशु मसीहा के रूप में बदलना जाएं, जब तक हम यीशु मसीह जैसे बनना जाएं, हमारी विचार, हमारी बोली, हमारी दिमाग, हमारी चाल चलन, हमारी रहन सहन, हर बातों में यीशु जैसे हम ना बन जाएं, तब तक प्रभु समस्याओं में होकर के हमें लेकर जाता ही रहेगा। और उन समस्याओं के सामना करने की सामर्थ्य भी प्रभु हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समस्याओं से डर ना जाएं। पहाड़ जैसे समस्या भी क्यों ना आए, प्रभु के वचन कहता है राई की दाने के समान विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बस हो गया काम। इस पहाड़ के तरफ देखो और कह दो उखड़ जाओ, और उखड़ना ही नहीं है। यहां से समुद्र कहां है? दिल्ली में तो है नहीं है समुद्र में गिरना है इसे तो फिर कलकत्ता में जाना पड़ेगा, या तो इधर गुजरात जाना पड़ेगा, या चेन्नई जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा, गोवा जाना पड़ेगा, इतनी दूर होगा। आमीन। जिसने लाल समुद्र को अपनी नथनों में से आया हुआ फूंक से धोबाग कर पाया है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी समस्याओं को देखकर डरना नहीं, हिम्मत बांधो, हियाव के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ पहुंचो। उस अनुग्रह तुम्हारी हर एक सहायता में, हर एक आवश्यकताओं में तुम्हारी सहायता बन जाती है। कोई इंसान की सहायता तुम्हारे लिए काफी नहीं है, चाहे कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता भी क्यों ना हो, वे एक ना एक समय पर तुम्हारे हाथ छोड़ सकता है। तुम्हारी जिगरी दोस्त भी तुम्हें छोड़कर भाग सकता है, लेकिन मेरे पिता यीशु मसीहा तुझे नहीं छोड़ेंगे। धोखा देने वालों में से नहीं मेरा प्रभु। अगर होगा
अगर जरूरत पड़े तो अपना जीवन भी देने के लिए मेरा यीशु तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी उखाब जैसे अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, वैसे मेरा यीशु भी हमें चलना सिखाता है। पवित्र मार्गों में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, हमारी समस्याओं में हमारे साथ देते हुए वे हमें पार कराने की योग्य है। आमीन। इसलिए समस्याओं को देखकर डरना नहीं। हमेशा जितना समस्या बढ़ जाए उतना प्रार्थना में आगे बढ़े। लेकिन हम लोग ऐसे होते हैं, जैसे समस्या है वैसे हमारी प्रार्थना का समय खत्म हो जाता है, प्रार्थना की समय घट जाता है, प्रार्थना करना कम हो जाता है, बाइबल पढ़ना कम, प्रभु के समय बिताना कम। तो समस्या के समय ऐसा है, चलो सब कुछ ठीक ठाक है तो तब भी ऐसा ही है। जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तो हम बाइबल के तरफ देखते भी नहीं है। समस्या के समय भी प्रभु के पास नहीं आते हैं, और जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तो प्रभु के नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं। इसलिए पौलुस कहता है हर समय, फिर से कहता हूं, हर समय तुम आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें मार्ग खुल गया है हियाव के साथ, जो हमारी जरूरतों के समय में सहायता बनने वाली अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख में जाकर दुआ करने के लिए हमें मार्ग खुल गया है। और उस मार्ग से जाकर के उस अनुग्रह के पास जाना है, जिस अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार प्राप्त हुई है। उद्धार, और इस उद्धार जिसने पाया है, जिसने इस अनुग्रह को प्राप्त किया है, वे अभक्ति का जीवन नहीं जिएगा, सांसारिक रीति से वे जीवन नहीं जिएंगे, परंतु वे संयम के साथ, धर्म के साथ और भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे। आमीन। अनुग्रह हमारे जीवन में संयम के साथ जीने के लिए सहायता करेंगे। अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे? भक्ति के साथ जीने के लिए सहायता करेंगे। अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे? धर्म के साथ जीने के लिए सहायता करेंगे। संयम, धर्म, भक्ति, इन तीनों के साथ जीने के लिए हमें अनुग्रह मदद करेंगे। अगर अनुग्रह नहीं है तो संयम के साथ जीना मुश्किल है। आज के टाइम में संयम हर किसी के जीवन में बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति संयम को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकना, अपने आप पर क्या होना चाहिए? अपने आप पर अधिकार होना चाहिए, अपने आप को, अपने आप पर आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। इसे कहते हैं संयम। अगर संयम नहीं है तो मसीह जीवन में उस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीहा जैसे चाल चलन चलना मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से ही हमारी चाल चलन धार्मिकता की ओर बढ़ेगा और भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए भी सहायता करेगा। सेल्फ कंट्रोल, अगर हमारे जीवन में किसी ने कोई आकर के आपको कुछ बोल दिया, आप अपने कंट्रोल खो जाते हैं, आप भी उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं, तो कोई फर्क नहीं है आपके और उनके बीच में। इसलिए प्रभु कहते हैं कि देखो, क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, इन बातों पर तुम ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए
वे भी दौड़ रहे हैं जो बाहर है, वे भी वही काम कर रहे हैं, क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने, और तुम भी यहां बैठ के वही काम कर रहे हो। भेद होना चाहिए ना। इसलिए कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, तुम चिंता ना करें, परंतु पहले मेरा राज्य और धर्म की खोज करो, सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बस हम ये नहीं करते हैं, परंतु जो बाहर जो है वो जो चिंता कर रहा है, जिन बातों के लिए चिंतित है, और वही चिंता हमारे जीवन में भी है, कोई फर्क नहीं है। यीशु हमारे जीवन में होने से भी हम वही कर रहा है, और यीशु के गैर मसीह लोग भी वही काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्रभु वो नहीं चाहता हमसे, हम प्रभु में रहे हैं और प्रभु पर निर्भर रह के, प्रभु पर हम आधार होकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। बीच में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, उसमें इंसान रिएक्ट होना या रेस्पॉन्ड होना सीखना चाहिए। देखिए ये क्या है? पानी है, हैं? पानी का बोतल है, पानी की बोतल है, और बिस्लरी शुद्ध पानी की बोतल है, लेकिन ये डसानी कुछ लिखा हुआ है, बिस्लरी नहीं है। ये क्या है? थम्स अप। शुद्ध पानी नहीं है, ठीक है। ये हमारा जीवन है, और इसमें भरा हुआ चीजें हैं हमारी स्वभाव। इस जीवन में बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे दिक्कतें, बहुत कुछ टेम्पटेशन है। ड्यूटी में लोग कहते हैं अरे ये तो क्रिश्चियन है, चर्च में जाता है, छोड़ो यार, ये तो धर्म बेच दिया अपना, ये वो हो गया, ये हो गया। चलो घर आएंगे, घर आते ही घर वाले बोलेंगे, और इससे हट के बीमारी, कर्जा है, बहुत सारे समस्याएं हैं। इंसान हिल जाता है जब हम इन्हें खोलते हैं। खोलने से क्या होगा? खोलते ही ये अपना असली रूप दिखा देगा। लेकिन ऐसा ही जीवन एक और है जो यीशु में है। हालेलुया। तूफान आई, घर टूट गई, ऑफिस में गालियां दे रहे थे, घर में भी सब कोई इनको घर से बाहर निकालने पर है, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लोग इन्हें देख के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पागल बोलते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। लेकिन जब उनसे बात करोगे, जब ये मुंह खोलता है तो कुछ भी नहीं है, जैसे था वैसे ही है। लेकिन ये जैसे था वैसे नहीं है, इसे कहते हैं रिएक्ट होना, और इसे कहते हैं रेस्पॉन्ड होना। जिनके जीवन में सेल्फ कंट्रोल है, जो संयम के साथ जीवन बिताते हैं, वो इसके जैसा है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वो इसके जैसा है। आप कैसे हो? ऐसे हो या ऐसे हो? हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे हैं? गुस्सा दिखाने वाला है, ये क्रोधित है,
मुंह खोलते ही चिड़चिड़ापन हमेशा, इनसे बातें करने के लिए डरते हैं लोग। लेकिन ये चर्च में जाता है, लेकिन चर्च में जाता तो होंगे, लेकिन इसमें यीशु नहीं है। जिसमें यीशु नहीं है, जो उद्धार हमारे जीवन में लाने के लिए प्रकट हुआ है, और वे ऐसा ही है। वो रिएक्ट होते हैं हर काम पे, हर चीज पे। उनकी काम अपने हाथों से खुद ही बिगाड़ लेते हैं। बनते बनते बनी बनाई काम ये बिगाड़ देता है। क्यों? इसमें ईगो ज्यादा होता है। ईगो का मतलब अहम, अहंकार। मैं क्यों सुनूं, ये कहने पर मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, तुम कहने से मैं नहीं करूंगा। जब मुझे मन लगता है तब करूंगा, जब मुझे करनी है तब करूंगा, मुझे बताने कोई जरूरत। ये है ईगो। ये बंदा ये खुद नहीं जानता है कि कैसे सुधारा जाता है, और किसी को मदद करने भी नहीं देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये हमेशा सोचता है मैं कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मेरे से ही होगा, मुझसे छोड़कर के कोई और नहीं कर सकता है। इस प्रकार की अहम हमारे जीवन में होती है तो हम अपने जीवन में प्रबल नहीं हो सकते हैं। प्रभु कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम अब्राहम के संतान होने से तुम्हें क्या लगता है, तुम बड़े हैं, तुम कुछ पवित्र हैं, क्या तुम स्पेशल हैं? नहीं। अगर पिता चाहता तो पत्थर से भी संतान को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे बिगर ये काम नहीं हो सकता। कभी भी ये ना सोचे, चाहे कलीसिया में क्यों ना हो, चाहे ऑफिस में क्यों ना हो, चाहे आपके घर में भी क्यों ना हो, आपके अंदर इस प्रकार की घमंड नहीं होना चाहिए। रिएक्ट करने का स्वभाव तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए, परंतु आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो, रेस्पॉन्ड हो सकते हो। अगर किसी ने बोला कि भैया तुमने चर्च जाना शुरू किया, हाँ जी शुरू किया हूं। अरे तुमने तो अपने धर्म दे दिया, कर दिया है, तुम तो देशद्रोही है। जैसे वो बोलेंगे, हमारे अंदर जो है ना खून उबलता है, उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस उबलाव को हमें कम करके आराम से उन्हें समझाना पड़ता है। हालेलुया। जब उन्हें समझाएंगे, आराम से रेस्पॉन्ड होएंगे, तब वे समझ लेगा कि हाँ ये यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु जैसे बातें कर रहा है ये। अगर हम रिएक्ट करेंगे, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम भी बोलना शुरू करेंगे, तो उनके और हमारे बीच में कोई फर्क या अंतर नहीं है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह को पाया हुआ व्यक्ति संयम के साथ जीवन बिताना चाहिए। आमेन, आमेन। संयम हर चीज में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। खाने में, सोने में, चलने में, फिरने में, पैसे को खर्च करने में, कपड़े को खरीदने में, जो चाहे उन चीजों के पीछे जाने में, हर चीज में, आंखों से लेके, नाक से लेके, मुंह से लेके,
हर बात में सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में होना चाहिए। आमीन। जिनके जीवन में सेल्फ कंट्रोल है वे धर्म के अनुसार चल सकता है। हालेलुया। धर्म के अनुसार चल सकता है। जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा वे अपनी धर्म खो जाता है। धर्म को खोने का मतलब क्या है? शेर एक मेमना को फाड़ कर खाना, यह है शेर का धर्म। इंसान एक और इंसान को फाड़ कर खाना या एक और इंसान को लूटना, यह धर्म नहीं है। हालेलुया। यह धर्म नहीं है। जब आपके जीवन में संयम नहीं है तब तुम धर्म को पार करते हो, धर्म को छोड़ देते हो। जब एक दूसरों की मदद करनी है उस समय आप दूसरों को लूटना शुरू करोगे। जब किसी और को मदद करना पड़ता है तब उसमें भी फायदा उठाना शुरू करोगे। क्या आप ये बातों को नहीं देखते हैं दुनिया में? बस एक बीच में जब हम घर शिफ्टिंग कर रहे थे उस समय सारे सामान हम घर पहुंचाए थे। पहुंचाने के बाद पुराना जो थे पहले उनकी वॉशिंग मशीन था ऊपर। उस वॉशिंग मशीन को किसी ने किसी को बेच दिया है। जो खवाड़े जो खरीद लेते हैं उनको बेच दिया गया है। बेचने के बाद उस खवाड़ा उठाने वाला आदमी उसे उठा नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें पत्थर होते हैं, बहुत सारा वजन वाली है, वो उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय शिफ्टिंग में जो हमारे सामान को यहाँ चढ़ाने और वहाँ उतारने वाले जो दिहाड़ी पे आए थे वे वहाँ मौजूद थे। उनसे बोले हैं कि भाई थोड़ा हेल्प कर दे यार, इसे नीचा उतार। वो कहते हैं 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया लगेगा। यार इतने में 100 रुपये की क्या बात है, थोड़ा सा हाथ बटाओ, ये नीचे उतार दूंगा, मैं अपने आप लेकर जाऊं। वो कहते हैं दिल्ली में कोई काम मुफ्त में नहीं की जाती है। दिल्ली में कोई काम मुफ्त में नहीं की जाती है। इससे मुझे बहुत बहुत कुछ मुझे सोचना पड़ा। मेरा सोच कहां कहां भागा है। देखिए इंसान कैसे रहने वाले कैसे हो गया है, अपने आपस में भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसलिए अड़ोस पड़ोसियों के साथ लड़ाइयां भी इसलिए हैं। क्यों? एक बाल्टी पानी ज्यादा इस्तेमाल किए हैं आपने तो मकान मालिक तुमसे लड़ाई करने आ जाएगा। एक बाल्टी बस, एक ईंट की जो जगह है थोड़ा सा इधर वाली जगह उधर कर दिया, एक ईंट ही है, इतना सा भी नहीं। इसमें लोग एक दूसरों को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन चीजों को देखते हुए मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ प्रभु, आपको बहुत जल्दी आना पड़ेगा। आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इंसान अपने धर्म को खो दिया है। अपना धर्म खो दिया है इंसान ने, अपने स्वभाव को खो दिया है। धर्म को खोने का मतलब स्वभाव को खो जाना। जैसे एक इंसान जैसे नहीं जीने पर इंसान नहीं रहेंगे। एक 9 महीना की बेटी को किसी व्यक्ति ने रेप करके मार दिया है। 9 महीने की बेटी, 9 महीना, 9 साल भी नहीं है, 9 महीने की छोटी सी बेटी को किसी ने अत्याचार करके, बलात्कार करके मार दिया है। क्या यह इंसानियत है? 9 महीने की बेटी को छोड़ो, 90 साल की बुजुर्ग अम्मा को भी रेप करके मार दिया है।
क्या इंसान है? जब इंसान इंसानियत को खो जाता है, जब जानवर बन जाता है, तब कहा जाता है इंसान ने अपने धर्म को खो दिया। अपनी पड़ोसी को, इंसान जैसे प्रेम नहीं कर पाने वाली इंसानियत क्या इंसानियत है? तो क्या इंसान है भाई? अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम नहीं रख पाते हैं। जब कोई मर रहा है भूखा, उन्हें मदद नहीं कर सकते हो, तो तू कहां की इंसान है? तुम अपने आप को इंसान कहने से क्या फायदा है? किसी और की मां बहन की गाली देते हुए बातचीत करने से क्या फायदा है? क्या यह धर्म है? इसलिए प्रभु कहता है, धर्म के नाम लेकर तुम्हें मारने वाले दिन भी आएंगे, जान से खत्म करने वाले दिन भी आएगा। धर्म के नाम से जो तुम्हें खत्म करेंगे, जो तुम्हारी प्राण को, तुम्हारी जान को, जान से तुम्हें मार देंगे, तब वे कहेंगे कि हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। धर्म की सेवा। जब इंसान अपने धर्म को खो दिया है, तब कहते हैं हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। इसका कारण एक ही है, संयम खो देना। सेल्फ कंट्रोल इंसान के जीवन में नहीं है, इसलिए अपना धर्म को इंसान खो देता है। जब इंसान धर्म खो जाता है, तब भक्ति का जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन आप संयम के साथ जीवन बिताएं, और संयम के साथ जब जीवन बिताओगे, धर्म के अनुसार तुम चल पड़ोगे। मतलब तुम एक इंसान हो, इंसान बनोगे। प्रभु हमें इंसान बनाने के लिए आया। क्यों? इंसान ने इंसानियत को खो दिया है। अपने पड़ोसी को पत्थरों को उठाकर मारना इंसानियत नहीं है। अपने पड़ोसी को एक शत्रु के समान देखना इंसानियत नहीं है। इसलिए प्रभु इस धरती पर आकर यही कहा है कि जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, वैसे पड़ोसी से भी प्रेम रखना सीखे। यही धर्म है। हालेलुया। इस प्रकार के धर्म तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब आप संयम के साथ जीवन जियोगे। और जब तुम धर्म के साथ जीवन बिताना शुरू करोगे, तब भक्ति का जीवन में आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। भक्ति एक बहुत बड़ा, एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हिम्मत भी देती है। आयुब जैसे भक्ति करने वाला कोई है ही नहीं है। आयुब यहूदी नहीं है। आयुब, इतिहास को अगर हम देखेंगे, आयुब एक ऐसे समय पर जीवित रहा हुआ व्यक्ति था जैसे अब्राहम की समय थी। अब्राहम की समकालीन था, अब्राहम की बराबर की एज के थे। अब्राहम जिस समय में वे जीवित थे, उसी समय में आयुब भी जीवित रहा। तो ऐसी आयुब को किसी ने यहोवा के बारे में नहीं बताए होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि कोई है परमेश्वर। उसकी भय मुझे मानना पड़ेगा, उसकी भक्ति मुझे करनी पड़ेगी। जैसे अब्राहम करता था, वैसे आयुब की करते हुए हम देख सकते हैं। वेदी चढ़ाना, वेदी चढ़ा करके, वेदी बना करके बलि चढ़ाना। हालेलुया। ऐसा आयुब पर बहुत सारे समस्याएं आ पड़े हैं। ऐसे समय में वे भी अपनी सेल्फ कंट्रोल को खोने लगे हैं। कहने लगे, अरे किसी ने मुझे जन्म क्यों दी? मेरी मां ने मुझे क्यों खिलवाया? मुझे क्यों दूध दिए? मुझे क्यों जिंदा रहने दी? अगर मुझे उसी दिन मार दिया होता, अरे मैं खत्म हो गया होता। अगर मैं जन्म देते ही अगर मैं वही खाट पर ही मर गया होता, तो मेरे लिए भलाई होती। इस प्रकार अपने आप को वो कोस रहा था, अपने आप को वो श्राप दे रहे थे। ऐसी समय में वहां पर बैठा हुआ उनके दोस्त कहता है, हे आयुब, तो क्या बातें कर रहा है? जैसे एक अन्य जाति का व्यक्ति है, वैसे तुम भी बातचीत कर रहे हो।
क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हें हिम्मत नहीं देती? हालेलुया। क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं देती है? जैसे तुम आराधना करते हो, जैसे तुम भक्ति करते हो, क्या उस परमेश्वर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता? तुम्हारी सहायक नहीं बन सकता है? क्या इतनी सारी भक्ति, इतने दिन तुम भक्ति जीवन जी रहे हैं, यह सारी सब कुछ बेकार है? क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हारी हिम्मत नहीं देता? आज मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूं, जो भक्ति का जीवन आप जी रहे हैं, क्या तुम्हारी भक्ति, जब आप उस भक्ति से बिगड़ जाते हो, उस समय तुम्हारी भक्ति कहां जाती है? क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हें हिम्मत नहीं देता है? क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अंदर तसल्ली नहीं देता है? तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत अपने धर्म को खो जाना, क्या यह भक्ति नहीं है? यह भक्ति नहीं हो सकता है। भक्ति हमेशा हमारे जीवन में हिम्मत देती है। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति का मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखना, उन पर भरोसा रखना, हर चीज में उनके ऊपर निर्भर होकर के चलना ही भक्ति है। जब अपने आप पर भरोसा रखकर चलते हो, तब आप भक्त नहीं है। भरपूरी से उन पर यकीन करके उन पे टेक लगाकर चलना शुरू करोगे, तब आप कह सकते हो कि आप भक्त हैं, भक्ति करने वाले हो, और उस भक्ति तुम्हारे जीवन में हिम्मत देती है। आमेन, हालेलुया। भक्ति करने वाले की आंखों के सामने हर काम भलाई का ही काम होती है। कुछ दिन पहले एक प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे और वे कह रहे थे, एक राजा और उनकी मंत्री दोनों जंगल में जा रहे थे शिकार करने। आंख में कुछ कांटे लग गए थे। कांटे लगने पर आंख में दर्द हो गया, तो फिर इस आंख पकड़ लिया ऐसे राजा ने। जैसे आंख पर उनकी ध्यान गई, मंत्री ने कहा कि राजा तुम्हारी आंख में चोट लगी है, कोई बात नहीं, हर काम प्रभु हमारे लिए भलाई ठहराता है। इतने में राजा को खुंदक आई, तो इसको बोला है कि ले जाओ इसको, मंत्री को ले जाओ, गड्ढा में गिरा देना। गड्ढा में गिरा दिया। फिर ये आगे गया राजा। आगे जाते ही जंगलवासियों ने आए और इसको पकड़ के लेके गए राजा को, और वहां लेकर जाने के बाद वहां बलि चढ़ाने का समय आ गया। और वहां के लोग सोच रहे हैं ये तो राजा है, अट्टा कट्टा है, सूरवीर है, और इसको बलि चढ़ाएंगे आज हमारी देवी को, बहुत अच्छा बलि मिली है आज। और सब कुछ तैयार करने लगे। इतने में किसी ने देखा इनका आंख टूट गई है, इनकी आंख खराब है। बोला मालिक इनका आंख तो खराब है। अरे आंख खराब है, अरे बहुत बड़ा समस्या आई है, इनको तो हम बलि नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इनका आंख खराब है। जो भी चीजें हम बलि चढ़ाएंगे ना, वो उत्तम चीज होना चाहिए। इनकी आंख तो खराब है, ये भेज दे यार, जाने दो इसे। और ये दौड़ते दौड़ते गए उस गड्ढा के पास। गड्ढा के पास जाकर के बोले, हे मंत्री आजा आजा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आ गया और आते ही कहा, देखो तुमने बोला है ना कि मेरे आंख जो खराब हो ना, आंख में चोट लगना मेरे लिए भला है, भलाई है यार। वो मुझे मार देने वाले थे, इसी चोट के चक्कर में मुझे छोड़ दिए हैं, या तो अब तक मैं मर गया होता। चलो ये तो ठीक है, तो मैंने तुम्हें गड्ढा में गिरा दिया, ये तुम्हारे लिए कैसे भलाई है? मंत्री क्या, अरे तुम कैसे राजा बना है यार, तो कैसे राजा है? अगर हम दोनों साथ में चल दिए होते, तुम्हारी आंख पे चोट लगने पर तुम्हें छोड़ दिए, मुझ में कुछ ऐसी चीज है ही नहीं है, मुझे गड्ढा में गिराने पर मैं बच गया हूं। हालेलुया। गड्ढा में गिराना मेरे लिए भला है, आंख में चोट लगना तुम्हारे लिए भला है। दोनों की जान
बच गया है। इसलिए जो कुछ प्रभु करता है वो हमारे लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भक्ति जीवन जीते हैं तब हमें पता चलेगा कि जो कुछ भी हो, कैसे भी नुकसान हो, कैसे भी समस्या हो, वो चीजें हमारे लिए फायदादायक है। आमीन। इसलिए भक्ति के साथ जीवन बिताने की कोशिश करें। भक्ति के साथ जीवन बिताना, इसका मतलब है प्रभु पर हर काम के लिए हर समय पर निर्भर होके चलना। आमीन। अनुग्रह की सिंहासन के पास जाने के लिए प्रभु ने मार्ग हमारे लिए खोल दिया है। उस अनुग्रह की सिंहासन के पास जाकर के हमें सीखना चाहिए। उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिली है। उस उद्धार को प्राप्त किया हुआ इंसान पहले संयम को सीखना चाहिए, दूसरा धर्म के अनुसार चलना सीखना चाहिए, तीसरा भक्ति के साथ जीना चाहिए। जब हम संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे तब हमारी हर एक जरूरत में, हर एक आवश्यकता में प्रभु हमारी सहायक बनेंगे। आमीन, हालेलुया।